अच्छा टॉपिक है, कम से कम ग्राफ आपसे जरूर पूछा जाएगा। डेफिनेशन भी डिफाइन अगर आता है तो डेफिनेशन पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज फैमिलियर टू यू। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया टॉपिक है, आप जानते हो, फर्स्ट क्लास है आपका दोनों का। व्हाट इज योर नेम? महविश नाज। आपका? जया। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जानना है। देखिए, सपोज कीजिए एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है, ठीक है, और उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, रेस्ट से मोशन में जा रहा है, ठीक है, और वो यहां से यहां तक पहुंचा, बी पोजीशन तक 5 मीटर 5 मीटर ट्रेवल करके इन वॉट एवर द टाइम, आप कुछ भी मान लो, मान लीजिए 2 सेकंड लगा उसे, ठीक है, समझ आ रही बात में? तो 5 मीटर को ट्रैवल करने के लिए 2 सेकंड लगा है। आपका भी नया क्लास फर्स्ट डे, क्या नाम है? इनाया। तो 5 मीटर को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा है? 2 सेकंड, ठीक है ना। 5 मीटर को ट्रैवल करने के लिए 2 सेकंड लगा है। अब अगली बार जब वो फिर से 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, जब भी वो 5 मीटर कंप्लीट कर रहा है, मैंने टाइम वापस देखा तो पता चला कि फिर से 2 सेकंड ही लगा है। समझ आ रही बात ना? फिर से 2 सेकंड ही लगा है। अगली बार जब ये फिर से 5 मीटर ट्रैवल किया तो पता चला फिर से 2 सेकंड ही लगा है, एंड सो ऑन। 5 मीटर जब भी ट्रैवल कर रहा है उसे हर बार सेम टाइम लगा, ठीक है, समझ में आ रही बात ना? यानी इसकी मोशन कैसी है? एक जैसी है। और एक जैसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, राइट? एक जैसा को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यानी कि ये कौन से मोशन है? अरे बोलो, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। इफ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बॉडी क्या कर रहा है? इक्वली चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम के लिए, तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। हाजिक, मैं टाइम देता हूं कि नहीं देता? दिखाए बेचन में, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इसी एग्जांपल को ऐसे देखा जाए कि अगर बॉडी यहां से यहां बी तक गई है 5 मीटर, फिर बी से सी, फिर से 5 मीटर गया, फिर सी डी 5 मीटर, ई 5 मीटर, हर बार 5 मीटर पे जब मैंने टाइम चेक किया, है ना, हर बार 5 मीटर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जैसे ही बॉडी ट्रेवल कर रही है, हर बार मैं वॉच देख रहा हूं, टाइम देख रहा हूं, तो पता चल रहा है कि पहली बार वो 2 सेकंड में गया, दूसरी बार वो 1.5 सेकंड में पहुंच गया, स्पीड बढ़ा दिया था, तीसरी बार वो 3 सेकंड ले लिया, चौथी बार वो 4 सेकंड ले लिया, पांचवी बार वो 1 ही सेकंड में पहुंच गया। यानी कि स्पीड सेम नहीं है, मोशन सेम नहीं है, ठीक है ना, टाइम अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ आ रही बात ना? जब भी हम सेम डिस्टेंस के लिए टाइम चेक कर रहे हैं, टाइम सेम नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड, अरे बोलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। डिफाइन खुद से कर लीजिएगा, मैं बोल ही रहा हूं, आप लिख लीजिएगा खुद से। अगर
इसी को ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए कि एक बॉडी चल रहा है, हर 2 सेकंड के बाद चेक कर रहा हूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हर 2 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम मैंने फिक्स ले लिया। अच्छा एक और बात, 2 सेकंड मत मान लेना कभी भी, एक टाइम लेना है, कुछ भी लेना है सेम लेना है बस। यहां सेम की बात हो रही तो सेम लेना है, यहां सेम की बात हो रही तो सेम लेना है, या डिफरेंट की बात हो रही कुछ भी डिफरेंट लेना है, डिस्टेंस सेम की बात हो रही कुछ भी सेम लेना है, कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 ही मीटर लेना है, सर बोले थे एग्जाम्पल में दिए, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर बॉडी एक चल रहा है मोशन में, मैंने हर बार 2 सेकंड के बाद देखा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उल्टा बोल रहा हूं इस बार, पिछली बार मैंने बोला था कि हर 5 मीटर के बाद टाइम देख रहा हूं, इस बार बोल रहा हूं हर 2 सेकंड के बाद मैं डिस्टेंस चेक कर रहा हूं। तो पता चल रहा है कि पहले ये 5 मीटर चला था, अब 7 मीटर चला है, अब 3 मीटर ही चला है, अब 10 मीटर चला है। तो ये भी कौन सा एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रही बात? यानी कि अगर ये दोनों आपस में, जैसे कि ये ऊपर और ये नीचे इक्वल है, तब तो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर टाइम सेम आ रहा है, डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है, डिस्टेंस सेम आ रहा है, टाइम सेम नहीं आ रहा है, ये किसका एग्जांपल है बाबू? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। कोई दिक्कत किसी को? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं यहां एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, किसका ग्राफ? तो भाई एक डिस्टेंस है और एक टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। समझ में आ रही बात ना? यानी कि अगर मैं चलो टाइम ले लेता हूं, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना? चलिए इधर ले लेता हूं, डिस्टेंस। मैंने अभी देखा, अभी आपको क्या कि 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकेंड में। चलिए भाई ठीक है, 5 मीटर 2 सेकेंड, ये रहा। मैथ में ग्राफ बनाए हुए हैं ना। 5 मीटर और मतलब टोटल कितना? 10 पहुंच रहा है अगले 2 सेकेंड में। ठीक है, 15 पहुंचेगा अगले 2 सेकंड में। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो लाइन हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है बाबू? स्ट्रेट। कैसी आ रही है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसे बस ये ले लेना है, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, दैट्स इट। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। याद रहे कि आप इतना काम कर दीजिएगा और खाली यहां डिस्टेंस और टाइम लिखना छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स 0 है। क्योंकि ऐसा ग्राफ बहुत सारी चीजों का होता है। आपको ये जरूर बताना है कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन का है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। बात समझ आ रही है? अरे बोलो, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ये दिखाना। चलिए अगर हम बात करें इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब यहां डिस्टेंस सेम है तो टाइम सेम नहीं है, जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस सेम नहीं है। ऐसे केस में जहां डिस्टेंस सेम है तो टाइम सेम नहीं है, और लड़का टाइम सेम है तो डिस्टेंस सेम नहीं है। तो आपका कॉमन सेंस साफ साफ कह रहा है कि भाई ऐसे में ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं। समझ रही बात ना? तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। लेकिन अगर आपसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोला जाए, चूंकि ये मोशन का ग्राफ है तो होगा तो डिस्टेंस टाइम के बीच ही,
लेकिन ग्राफ को हम ऐसे बनाएंगे, कर्व। समझ में आ रही बात? कैसा बनाएंगे? क्या देखिए, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए इतने टाइम के लिए मोशन इतना ही हुआ है, इतना और टाइम ले ले सेम टाइम, फिर मोशन उससे ज्यादा दिखाई देगा, उतना ही सेम टाइम और ले ले तो मोशन बहुत ज्यादा दिखाई देगा, है ना? ये बढ़ रहा है, टाइम सेम ले रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस अलग अलग है, और उतना ही टाइम ले ले तो ये देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। समझ रही बात ना? तो दैट इज वाई अगर आपसे कभी देखिए यहां पे सेम टाइम के लिए डिस्टेंस सेम नहीं है ना? तो कभी भी आपसे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पूछा जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है बाबू? कर्व लाइन बनाना है, ठीक है? ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। तो बताइए क्या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी कोई दिक्कत है? ग्राफ याद रहेगा पक्का? हाँ, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। कम से कम ग्राफ आपसे जरूर पूछा जाएगा। डेफिनेशन भी डिफाइन अगर आता है तो डेफिनेशन पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन भी, ठीक है? हमारा एक और टॉपिक होगा इसमें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो अभी आने वाले एक दो क्लास में मिलेगा। पहले एक्सेलरेशन को जानेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जानेंगे। लेकिन कल के लिए हमारा टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होगा? स्पीड तो जानते हो, वेलोसिटी क्या है इसे समझेंगे और फिर आगे बनाएंगे उसके क्वेश्चंस, ठीक है? फिलहाल के लिए ये नोट डाउन कर लीजिए।